Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna. So लास्ट वीडियो में जो अपलोड हुआ है वहाँ पर मैंने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बेसिक आउटलाइन को मैंने डिस्कस किया था. आज के वीडियो में उसी सेल ऑर्गेनल में से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने वाले कुछ प्रोटीन मॉडिफिकेशंस को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन लिखा है. ठीक है, सो ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है. ठीक है, सो प्रोटीन जो हमारा नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जो नेसेंट प्रोटीन है वो जब बनकर आता है तो उसमें कुछ ग्लाइकोसाइलेशन का एक मॉडिफिकेशन होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. ठीक है, वी ऑल नो दैट कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है. प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? सो प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये साइटोसॉल में होता है. ठीक है, साइटोसॉल में होता है या फिर ये कहाँ होता है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होते हैं, वहां पर होता है. ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे बाउंड कुछ राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो हम देखे थे क्या, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही क्या होते हैं, लगे हुए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट थे. ठीक है, ये राइबोसोम्स पे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है. वी ऑल नो दैट कि राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है साइटोसॉल में. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो राइबोसोम्स बाइंड है ईआर के मेम्ब्रेन पे, वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है. अब वो जो प्रोटीन्स है वो आफ्टर सिंथेसिस क्या आते हैं, ईआर के ल्यूमेन में आएंगे, वहां पर कुछ प्रोटीन का मॉडिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, वन ऑफ द प्रोसेसेस ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं, ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड या फिर हमारे शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल है. ठीक है, 2 to 10 यूनिट्स होते हैं ऑफ मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, जैसे मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, तो ये जो हमारे ऑलिगोसेक्राइड्स हैं ये जो है इनका एडिशन होता है कहां पर? प्रोटीन के ऊपर. ठीक है, सो ये ऑलिगोसेक्राइड का एडिशन जो होता है वो अमीनो एसिड्स के ऊपर होता है. ठीक है, सो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमर है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं. ठीक है, तो अमीनो एसिड के ऊपर ये हमारा ऑलिगोसेक्राइड का एडिशन होता है या फिर ऑलिगोसेक्राइड का लिंकेज होता है. ये दो तरीके से होता है, एक होता है एन या फिर ओ ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, अब एन ग्लाइकोसाइलेशन देखा जाए प्रोटीन का तो ये कहां पर होता है? ये ईआर में होता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जहां पर शुगर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है कहां पर? अमीनो एसिड्स पे. अमीनो एसिड्स पे हमारा शुगर का अटैचमेंट होता है. तो ये शुगर का अटैचमेंट या फिर शुगर का लिंकेज कहां होता है? ये अमीनो एसिड्स के नाइट्रोजन एटम पे होता है. ठीक है, अमीनो एसिड के नाइट्रोजन एटम पे होता है इन द प्रोटीन. सो प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स के बने हैं, अमीनो एसिड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, अगर ये कार्बन है, ये CO माइनस ग्रुप लगा है, यहाँ NH3 प्लस होता है, यहाँ कोई लेट से यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कोई R ग्रुप है. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या होता है? ऑलिगोसैक्राइड का अटैचमेंट होता है. ठीक है, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम this process involve the addition of large preformed oligosaccharide precursor protein to a protein. ठीक है, तो ऑलिगोसैक्राइड्स ऑलरेडी प्रीफॉर्म्ड होते हैं, बने हुए होते हैं, बस यहाँ पर अटैचमेंट होता है या फिर यहाँ पे जोड़ा जाता है. ठीक है, अभी कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉलिकॉल जो है एक बहुत ही लार्ज कार्बन कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था आइसोप्रीन के बारे में. आइसोप्रीन क्या थे? 5 कार्बन के यूनिट होते हैं. ठीक है, 5 कार्बन के यूनिट है, यही आइसोप्रीन के ही यूनिट्स जो कि बहुत ही लार्ज. ठीक है, जैसे 75 to 95 कार्बन एटम के जो लिपिड हैं जिसको बोलते हैं पॉलीआइसोप्रिनॉइड लिपिड. ठीक है, वही होते हैं हमारे डॉलिकॉल्स. डॉलिकॉल्स क्या है? पॉलीआइसोप्रिनॉइड लिपिड्स. ठीक है, जो कि बहुत ही लार्ज है. सबसे पहले ये जो डॉलिकॉल्स हैं ये हमारे कैरियर की तरह काम करते हैं. कैरियर के मतलब कि जो हमारा ऑलिगोसैक्राइड जो कि अटैच होना है या फिर लिंक होना है प्रोटीन के अमीनो एसिड रेसिड्यूज पे, ये जो डॉलिकॉल होते हैं ये कैरियर की तरह काम करते हैं. सबसे पहले ऑलिगोसैक्राइड इनके ऊपर लिंक होता है और फिर इनके से लिंक होता है हमारे अमीनो एसिड्स पर. ठीक है, तो अब ये जो डॉलिकॉल्स हैं ये कहाँ होते हैं? ये फर्मली एम्बेडेड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे और ये कैरियर की तरह काम करे फॉर द ऑलिगोसैक्राइड्स. ठीक है,
The structure of N-linked oligosaccharide is same in the plant, animal and single-celled eukaryotes. A branched oligosaccharide containing 3 glucose, 9 mannose and 2 N-acetylglucosamine molecule, which is written as 3 glucose, 9 mannose एंड 2 N-acetylglucosamine. अब जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है इसका क्या मतलब है कि जो अपना हमारा ऑलिगोसैक्राइड है वो ऑलिगोसैक्राइड होता है, वो जो ऑलिगोसैक्राइड है 3 ग्लूकोज, 9 मैनोज और 2 N-acetylglucosamine का बना होता है. ठीक है, ये टोटल 14 यूनिट का बना होता है ऑलिगोसैक्राइड. ठीक है, 14 यूनिट के ऑलिगोसैक्राइड्स है जो कि कहाँ लिंक होते हैं, नाइट्रोजन एटम पे ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, और कहाँ से लिंक होते हैं, सबसे पहले ये लिंक जाते हैं डॉलिकॉल पे अटैच होते हैं और डॉलिकॉल से जाते हैं अमीनो एसिड के नाइट्रोजन पे अटैच होते हैं. ठीक है, व्हाट इज एन ग्लाइकोसाइलेशन मीन? एन ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब है कि जो अमीनो एसिड का ट्रांसफर है, ये जो हमारा ऑलिगोसैक्राइड्स है, ठीक है, ये जो हमारे ऑलिगोसैक्राइड्स है इनका ट्रांसफर कहाँ होता है, डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट पे. ठीक है, और वहां से कहा जा रहा है एस्पैराजीन रेसिड्यू पे इन द सीक्वेंस. ठीक है, विद इन द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड पे जा रहा है, अमीनो एसिड पे जा रहा है. ठीक है, तो ये प्रोटीन के अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड पे जाता है, तो ये एस्पैराजीन के अमीनो एसिड पे जाता है, एस्पैराजीन. ठीक है, सो एस्पैराजीन रेसिड्यू के नाइट्रोजन एटम पे डॉलिकॉल पायरोफॉस्फेट कैरियर की हेल्प से ये वहां पर अटैच होता है या लिंक होता है. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइलेशन. द ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पर जो ऑलिगोसैक्राइड का ट्रांसफर है ये कौन कर रहा है, ऑलिगोसैक्राइल ट्रांसफरेज कॉम्प्लेक्स. ये जो ऑलिगोसैक्राइल ट्रांसफरेज कॉम्प्लेक्स है ये जो होते हैं ये कैटालाइज करते हैं एडिशन या फिर ट्रांसफर ऑफ ऑलिगोसैक्राइड्स जो कि ल्यूमिनल साइट्स पे होता है ईआर के. ठीक है, और इनका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ट्रांसफर होता है इनिशियली होता है सबसे पहले डॉलिकॉल पे और डॉलिकॉल से कहाँ जाएगा, अटैच होगा फाइनली टू द एस्पैराजीन रेसिड्यूज ऑफ नेसेंट पॉलीपेप्टाइड या फिर जो नया बना हुआ पॉलीपेप्टाइड है. अब ये जो एन ग्लाइकोसाइलेशन है ये क्यों हो रहा है, सो एन ग्लाइकोसाइलेशन का मेन पर्पस है कि प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए ये होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए क्रूशियल प्रोसेस और प्रोटीन की फोल्डिंग की वजह से ये एन ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन का होता है. ठीक है, अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एन लिंक्ड ऑलिगोसैक्राइड. सबसे पहले हम इस स्लाइड को देखते हैं जहां पर हम देख रहे हैं ये लिपिड की बाइलेयर है. ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये साइटोसॉल का एरिया हो गया और ये हमारा ईआर का ल्यूमेन है. ठीक है, ईआर ल्यूमेन है. अब हम देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर डॉलिकॉल फॉस्फेट यहाँ पर कहाँ पर अटैच है, ईआर के बाइलेयर पे डॉलिकॉल फॉस्फेट अटैच है. इस डॉलिकॉल फॉस्फेट से यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि दो जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन अटैच है. ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर जो है ये एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन को डिनोट कर रहा है. तो सबसे पहले क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का 2 यूनिट लगा है, इसके बाद मैनोस के 5 यूनिट लगे हैं, मैनोस के 5 यूनिट्स लगे हैं. इसके बाद ये जो डॉलिकॉल है ये फ्लिप कर जाता है ल्यूमिनल सरफेस पे. इसके बाद अगेन यहाँ पर जो डॉलिकॉल है, डॉलिकॉल जो है दूसरा एक डॉलिकॉल आकर 4 ग्लूकोज ऐड कर रहा है, 4 मैनोज ऐड कर रहा है और फाइनली 3 ग्लूकोज ऐड हो रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो डॉलिकॉल है उस पे एडिशन हो रहा है किसका, टोटल 3 ग्लूकोज का, 9 मैनोज का और टोटल 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का. ठीक है, तो ये टोटल का प्रोसेस यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हो रहा होता है. ठीक है, ये टोटल प्रोसेस जो होता है यहाँ पर हो रहा होता है. ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस यहाँ हो रहा है. तो इस पूरे पॉइंट्स को हम रीड करते हैं. सबसे पहले लिखा है कि 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड 5 मैनोस रेसिड्यूज आर एडेड वन एट अ टाइम टू डॉलिकॉल फॉस्फेट ऑन द साइटोसोलिक फेस ऑफ द ईआर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं इस चीज को, अगेन इस स्ट्रक्चर को कि सबसे पहले 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड 5 मैनोस जो होते हैं वो ऐड हो रहे हैं साइटोसोलिक फेस पे, साइटोसोलिक फेस की तरफ कहां पर, डॉलिकॉल फॉस्फेट पे. ठीक है, इसके बाद लिखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड शुगर डोनर्स है ये कहां पर, इन दीज एंड लेटर रिएक्शंस आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसॉल. इसका क्या मतलब है कि ये जो जीडीपी यूडीपी जो यहाँ पर ग्लूकोज से या फिर एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से ये जो अटैच है, ये जो यूडीपी या फिर जीडीपी है ये हमारा न्यूक्लियोटाइड शुगर डोनर है. ठीक है, जो कि कहाँ बनता है, साइटोसॉल में. ये डोनर्स जो है ये डोनर्स ही एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन को, मैनोस को ले आकर के यहाँ अटैच कर रहे हैं. अब थर्ड पॉइंट है
After the 7 residues, dolicol pyrophosphoryl intermediate is flipped to the luminal surface, remaining 4 mannose and all 3 glucose residues are added at a time. इसका क्या मतलब है कि आफ्टर हम देख सकते हैं कि ये जो अटैचमेंट हो गया है 5, ये टोटल 7 रेसिड्यूज का, जिसमें 5 मैनोज है, 1 2 3 4 5, 5 मैनोज और 2 क्या है, 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन है। इस पूरे अटैचमेंट के बाद ये जो है ये ल्यूमिनल सरफेस की तरफ फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। और ये फ्लिप होने के बाद यहाँ पर टोटल 4 मैनोज का और 3 ग्लूकोज का फाइनल अटैचमेंट होता है, ठीक है। सो ये हमारा डॉलिकॉल है और इस पे हम देख सकते हैं कि टोटल 14 ओलिगोसैकेराइड्स जुड़ गए हैं, ठीक है। 14 ओलिगोसैकेराइड्स जुड़ गए हैं। अब ये जो डॉलिकॉल है ये सिंपली क्या करता है, ये डॉलिकॉल जो है ये ट्रांसफर कर देता है एस्पैराजीन पे। जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड थे, हमारे प्रोटीन थे, उस पे ये एस्पैराजीन रेसिड्यूज पे ये डॉलिकॉल अपना पूरा ओलिगोसैकेराइड जो होता है ये ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड को ट्रांसफर कर देता है या लिंक कर देता है, ठीक है। सो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हैं और ये जो एस्पैराजीन अमीनो एसिड है इसके ऊपर हमारा ओलिगोसैकेराइड ऐड हो जाता है या लिंक हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट है, द शुगर टू बी एडेड इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड शुगर टू द कैरियर डॉलिकॉल फॉस्फेट, ठीक है। ऑन द साइटोसोलिक फेज ऑफ द ईआर द कैरियर इज देन फ्लिप्ड टू द ल्यूमिनल सरफेस वेयर द शुगर इज transferred to the growing oligosaccharide, after which the empty carrier flip back. Dolicol linked oligosaccharide is now transferred to asparagine residues of nascent polypeptide. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सेम पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। अब ये जो फंक्शन है ग्लाइकोसाइलेशन का, ये फंक्शंस क्या है, अगर हम देखें कि ये क्यों अटैचमेंट हो रहा है, क्यों हमारे प्रोटीन पे इतने सारे जो भी ग्लूकोज के ओलिगोसैकेराइड्स थे वो क्यों अटैच हो रहे हैं, तो टू फोल्ड प्रॉपरली इन द ईआर, ठीक है। तो फोल्डिंग के प्रोसेस के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग के प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओलिगोसैकेराइड्स का अटैचमेंट। दूसरा पॉइंट है कि स्टेबिलिटी के लिए जो प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज क्या होते हैं, प्रोटीएज क्या होते हैं, ये प्रोटीन को क्लीव करते हैं, ठीक है। प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं या तोड़ते हैं या क्लीव करते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन को क्लीवेज मतलब तोड़ने का काम प्रोटीएज करते हैं, ठीक है। सो ये प्रोटीएज से बचाने के लिए, प्रोटीएज के स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है। तीसरा है सेल टू सेल एडेशन, एक सेल को दूसरे सेल से एडेशन करने में, जोड़ने में ये ओलिगोसैकेराइड्स रोल प्ले करते हैं। एंड फोर्थ है सर्व एज एन एंटीजन, एंटीजन की तरह ये सर्व करता है। अब एक प्रोसेस है जो कि ईआर में ही होता है, ईआर में ग्लाइकोसाइलेशन के बाद फोल्डिंग होती है। अब ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, ठीक है। ईआर में जो मॉलिक्यूलर चैपरॉन है ये एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ये हीट शॉक प्रोटीन 70, इसका नाम है बीआईपी, ठीक है। हीट शॉक प्रोटीन 70 चैपरॉन बीआईपी, ये जो होते हैं ये ईआर के ल्यूमेन में लोकेटेड होते हैं और ये नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जो हमारा जिसमें ग्लाइकोसाइलेशन हो चुका है उसका फोल्डिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये फोल्डिंग, करेक्ट फोल्डिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, तो अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में ये ईआर में आते हैं प्रोटीन, और इनका क्या होता है कि ल्यूमेन में ही क्या होता है, फोल्डिंग का प्रोसेस होता है बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की हेल्प से। अब ये जो प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में आते हैं ये क्या होते हैं, को ट्रांसलेशनली भी आ सकते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनली भी। को ट्रांसलेशनली का क्या मतलब है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और साथ में प्रोटीन अंदर आते जा रहे हैं, ठीक है। अब HSP70 चैपरॉन BIP ये होता है ईआर के ल्यूमेन में लोकेटेड होता है, ये बाइंड करता है अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है, एज इट क्रॉसेस द मेम्ब्रेन एंड मेडिएट द प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। ये प्रोटीन फोल्डिंग का प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। करेक्ट assembled proteins are released from the BIP and are available to transport from Golgi apparatus. तो we already know that कि प्रोटीन जो ईआर से क्या होते हैं बड होकर वेसिकल के फॉर्म में जाते हैं, कहाँ फ्यूज करते हैं, गोल्जी में, और गोल्जी से सेल के बाहर या फिर किसी दूसरे वेसिकल्स में या फिर लाइसोसोम में जाते हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो वही लिखा है कि एक बार जब करेक्टली फोल्ड हो जाएगा प्रोटीन बीआईपी की मदद से तो कहाँ जाएगा, गोल्जी में जाएगा। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन या फिर इम्प्रॉपरली जो फोल्डेड प्रोटीन है वो क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है उनका, ठीक है, डिग्रेडेशन या फिर टूट जाते हैं, क्योंकि अगर एबनॉर्मली प्रोटीन रह गए तो वो किसी तरीके का डिजीज कॉज कर सकता है।
सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन नाम का भी चैपरॉन्स होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एसोसिएशन करता है इनकम्प्लीटली फोल्डेड प्रोटीन्स का विद अनदर ईआर चैपरॉन विच बाइंड टू सिस्टीन्स दैट हैव नॉट येट फॉर्म्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे कैलनेक्सिन और कैलरेटिकुलिन का भी यही काम है कि ये हेल्प करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। वी कैन सी हियर कि प्रोटीन जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होते हुए को ट्रांसलेशनली ट्रांसलोकेट हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये राइबोसोम है, ये एमआरएनए है, ये प्रोटीन सिंथेसिस चल ही रही है कि ये ट्रांसलोकेट हो रहा है। और यहाँ पर बीआईपी है जो कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर चैपरॉन। ये मॉलिक्यूलर चैपरॉन जो होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन 70 HSP 70, ये क्या कर रहा है, प्रोटीन की फोल्डिंग करा रहा है और ये हमारा करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है। अब क्या है, प्रोटीन की फोल्डिंग होने के बाद क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ होता है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, ठीक है। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, हमने देखा है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोटीन में ही कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिसका नाम है, एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है सिस्टीन। ये जो अमीनो एसिड सिस्टीन होता है ये एसएच कंटेनिंग होता है, ठीक है, इसके पास एसएच ग्रुप होता है। ये एसएच ग्रुप की हेल्प से क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है वो वहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट पे ये जो एसएच होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ये इनका फॉर्मेशन जो होता है ये कैटलाइज होता है बाय द प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, पीडीआई नाम के प्रोटीन से ये जो है ये कैटलाइज होता है। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है एक तरह से स्टेबिलिटी के लिए होता है। और ये जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये भी क्या करता है, स्टेबिलिटी, एक प्रोटीन को एक अच्छा ये स्ट्रक्चर देता है। अब बात करते हैं प्रोटीन, जब प्रोटीन में सारे फंक्शनल फॉर्म गेन हो जाते हैं, हर तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता है, फिर प्रोटीन जो होता है ये ट्रांसफर होता है गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। अब ये गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, ओ ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ओ ग्लाइकोसाइलेशन बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ना है बिकॉज इतना एग्जाम में नहीं आता है, तो ओ ग्लाइकोसाइलेशन का कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट हम पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सो ओ ग्लाइकोसाइलेशन जो कि कहाँ हो रहा है, गोल्जी एपरेटस में हो रहा है, ठीक है। ये एज इट इज एक बार क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम, अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में, रिसेंट ही 2023 में ही एक क्वेश्चन आता जहां पर पूछा, जहां मैच द कॉलम में ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन था और मैच करना था उसे ऑर्गेनेल्स के साथ, और ये मैच होता किसके साथ, गोल्जी के साथ। तो गोल्जी एपरेटस में ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस होता है। प्रोटीन जो मॉडिफाई होते हैं ईआर में, इसमें उसके बाद कुछ और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का एडिशन कहाँ होता है, सेरीन एंड थ्रेओनिन में। सेरीन और थ्रेओनिन रेसिड्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेरीन थ्रेओनिन रेसिड्यू पे अटैचमेंट होता है या फिर प्रोटीन का एडिशन होता है, ठीक है, अमीनो एसिड, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड पे। ये जो मॉडिफिकेशन है ये गोल्जी एपरेटस में होता है बाय सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ सिंगल शुगर रेसिड्यूज, ठीक है। सम ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ only a few sugar residues where other are many sugar residues, ठीक है। अब ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का एक एग्जाम्पल है प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। तो प्रोटियोग्लाइकेंस जो होते हैं ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, ठीक है। सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मींस अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर साइटोसॉल होता है, सेल के बाहर का जो कंपोनेंट है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाने वाले एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटियोग्लाइकेन। ये प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं, इसमें एक्सटेंसिव ओ ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस देखा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और ओ ग्लाइकोसाइलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट द प्रोटीन सॉर्टिंग प्रोसेस, ठीक है, जो कि बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।